determine the point or points where along the line joining the two charges given where इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। अब ये दोनों चार्ज के अलावा और कोई भी यूनिवर्सल चार्ज हम नहीं एज्यूम करेंगे, वो दो चार्ज रहेंगी और उस चार्ज के कारण अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ऐसे पॉइंट या पॉइंट्स निकालने हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जीरो है। तो लेट मी गिव यू वन चार्ज एज से 8 माइक्रोकूलम एंड लेट्स टेक अनदर वन एज से -2 माइक्रोकूलम and this is the line extending all the way to infinity which is the line joining the two charges। तो हम एक पॉइंट चूज करेंगे, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 मीटर दिया हुआ है आपको और आपको निकालना है कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो आएगी। तो लेट अस चूज वन पॉइंट विच इज से नियरर टू दिस पॉइंट। बाय लॉजिक वी शुड नो दैट ये जो पोटेंशियल बनाएगा, क्योंकि छोटा चार्ज है हर जगह पोटेंशियल कम बनाते रहेगा, बड़ा चार्ज तो बड़ा पोटेंशियल बनाएगा, तो यू वुड एक्सपेक्ट दैट the zero potential should be somewhere near the -2 and farther away from 8 माइक्रोकूलम। तो अगर हम इस डिस्टेंस को हम x ले लें यहाँ से, तो बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा। तो ये जो 4 - x दूरी पर 8 माइक्रोकूलम कितना पोटेंशियल बनाएगा और x डिस्टेंस -2 कितना बनाएगा, उन दोनों का टोटल कर लेंगे। इस पॉइंट को अपन p ले लेंगे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट p की वैल्यू हम लिखेंगे k × 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 4 - x, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट p, प्लस k × -2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय x। तो ये दोनों को ऐड करते हैं अभी और इसको हमें किसके बराबर डालना है, जीरो, बिकॉज वी वांट अ पोटेंशियल टू बी जीरो एट दैट पॉइंट। तो आप इसको वहाँ ले जाएंगे, तो k × 8 माइक्रोकूलम अपॉन 4 - x इज इक्वल टू k × 2 माइक्रोकूलम अपॉन x हो जाएगा। तो k कैंसिल हो गया, माइक्रोकूलम कैंसिल हुआ, 2 और 8 गया 4। तो यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन 4/4 - x इज इक्वल टू x, राइट, इज इक्वल टू 1/x क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4x इज इक्वल टू 4 - x। तो 5x इज इक्वल टू 4 आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 0.8 मीटर। तो आप देख रहे हो x की वैल्यू 0.8 मीटर है। बट बी केयरफुल इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट एक ही पॉइंट आपको नहीं मिलेगी जहाँ पोटेंशियल जीरो, देयर विल बी अनदर पॉइंट वेयर यू विल गेट अ पोटेंशियल टू बी जीरो एंड दैट विल बी अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। वो पॉइंट हम यहाँ पे कहीं लेंगे बिकॉज वी हैव टू चूज अ पॉइंट विच इज नियरर टू अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। तो हमें हमेशा ऐसा पॉइंट चूज करना है जो कि छोटे चार्ज के पास में होगा, बड़े चार्ज से दूर होगा, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल बनाता है तो छोटा चार्ज उसी डिस्टेंस पे अगर मेजर किया जाए तो छोटा चार्ज छोटी वैल्यू की या मैग्नीट्यूड की पोटेंशियल बनाएगा। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को Q ले लें, सॉरी इसको P' ले लेते हैं और यहाँ से आपकी दूरी y ले लेते हैं, तो विल गेट अनदर इक्वेशन एंड यू शुड बी एबल टू इजीली राइट डाउन दैट 8 माइक्रोकूलम से इसकी डिस्टेंस 4 + y हो जाएगी और यहाँ से -2 से y की वैल्यू है। तो वंस वी विल राइट डाउन द जीरो पोटेंशियल इक्वेशन। तो ये शायद आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस, सो विल पुट दिस another equation, another point to be determined which is lying outside the two charges, outside the line joining two charges। तो वो पॉइंट को हमने y डिस्टेंस पे लिया, तो हम लिखेंगे k 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 4 + y माइनस k × 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 8/4 + y इज इक्वल टू 2/y। तो 4y इज इक्वल टू 4 + y और अब 3y इज इक्वल टू 4 आएगा, y इज इक्वल टू 4/3 मीटर आ जाएगा। So you are able to see that there are 2 points you are getting along the line joining the two charges where the potentials are zero. I want you to think and I want you to try to do a homework that I want you to find the locus of all the points in the plane of the 8 × -2 microcoulomb where all the potentials will be zero. I want you to extrapolate it to 2D and then to 3D. So you can write down the question, find the locus of points in the plane of the board। मतलब इस बोर्ड के ही प्लेन में ये दोनों चार्जेस को कंटेन करने वाला जो ये प्लेन है, find the locus of points in the plane of the board where potential is zero। now इसी को आप एक्स्ट्रापोलेट करके find the surface of
zero potential in 3D of course, where V is potential is 0. तो हमें वो सारे पॉइंट्स निकालने स्पेस में जहाँ पर it will turn out to be a surface and try to find the locus of that surface जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आएगी. So this will be a homework problem. What we'll do is one more thing that we'll do today is the electric potential due to a dipole. तो ये electric dipole I think you're already familiar with that. So what I'll do is electric dipole कारण electric potential का हम derivation करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो वो भी बहुत ही क्रूशियल होता है क्योंकि फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे ज़्यादातर काफ़ी कंफ्यूज होते रहते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल का हम अजम्पशन लेंगे ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, क्योंकि अगर अपन फाइनाइट वाला लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो जाएगा. तो शॉर्ट डाइपोल इज व्हाट वी विल बी डूइंग. सो व्हाट विल डू इज विल कीप द डाइपोल लाइक दिस. यू ऑल नो व्हाट इज द डाइपोल. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ -q एंड +q चार्ज. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस 2a होती है. विल ड्रॉ दैट सेपरेशन हियर 2a इस तरफ लिख लेते हैं. तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसके मिड पॉइंट से अगर हम लोग एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें r, तो इस पॉइंट P पर या से लेट्स कॉल दिस पॉइंट इज से ये D, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस. तो इसको हम ऐसा लेते हैं कि ये थीटा एंगल यहाँ बना रहा है. तो व्हाट विल डू इज फर्स्ट विल जॉइन द +q चार्ज टू दैट पॉइंट जहाँ पर +q लोकेटेड है, वहाँ से लेके D तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो ये वाला हम एक थोड़ा सा हम थोड़ा और इंक्लाइन कर देते हैं सो दैट इट इज मोर क्लियर टू यू. तो विल टेक इट लाइक दैट. इस पॉइंट पर हम D ले रहे हैं, ये -q +q और -q है, ये एंगल आपका थीटा है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस डिस्टेंस इज r और इस जगह पे पोटेंशियल निकाला. तो हम क्या करेंगे +q से एक लाइन ड्रॉ करेंगे D तक और -q से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. तो विल ड्रॉ अनदर लाइन फ्रॉम -q टिल दैट पॉइंट और विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर ऑन दिस लाइन. और चूंकि ये 2a और ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा. तो ये ट्राइंगल जो राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल आपका थीटा है. तो यहाँ पर ये जो दूरी है हमारी क्या हो जाएगी, a cos थीटा हो जाएगी. राइट. Now similarly I will drop another perpendicular from this point on that line और इसको अपन ले लेंगे. ये भी आपका डिस्टेंस कितना है, बिकॉज इट्स अ मिड पॉइंट, ये भी a हो जाएगा. इसको मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा ले लेंगे. तो मतलब हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों लाइन अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, क्योंकि ये जो एंगल हम 1 डिग्री से भी छोटा ले रहे हैं. तो ये एंगल को हम 1 डिग्री से भी छोटा ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि एक्चुअल अगर स्केल में देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा है और ये दूरी बहुत दूर है. तो इफ़ यू ट्राई टू ड्रॉ दोज टू लाइन्स विल बी फाइंडिंग दैट ये जो वर्टेक्स एंगल है बहुत छोटा हो जाएगा, जिससे कि ये दोनों लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी. तो इसलिए हमने ये दोनों एंगल को हमने लिया है थीटा. तो ये भी अगर a है तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा. तो नाउ लुक एट दिस. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द +q फ्रॉम दैट पॉइंट D. आपको पता है कि यहाँ से लेके डिस्टेंस r है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ये दोनों लाइन को अप्रोक्सीमेटली हम लोग ऑलमोस्ट नियरली इक्वल माने. तो ये वाली लाइन से इतनी छोटी है. दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू इज we have to subtract a cos theta from r to obtain this. This is the distance of the +q charge from the D point. तो हम लिखेंगे r minus a cos theta. इसको हम ले लेंगे r plus. That is distance of the positive charge from the point D. Similarly, अगर हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को कंपेयर करें तो ये वाली लाइन से ये वाली लाइन इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबी है. तो therefore r से हम a cos theta जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा. So we will say that the distance r minus, that is the distance of the negative charge from the point D is equal to r plus a cos theta. ये हो जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, वहां का टोटल पोटेंशियल निकालना है. तो टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट D विल बी इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय r माइनस a cos theta minus kq upon r plus a cos theta. Now why minus? Because it's a negative charge, so it will produce a negative potential at that point D. So हम kq को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं और इधर पे हम इसका LCM ले लेते हैं. तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये बन जाएगा r प्लस a कॉस थीटा माइनस r माइनस a कॉस थीटा. तो ये a कॉस थीटा, ये r कट जाएगा इसमें. एंड
we're going to get the potential at the point D to be equal to K into Q into 2a cos theta divided by r square minus a square cos square theta। तो आप देख पा रहे हो कि इतना जो पार्ट है आपका 2aq वो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम ये ले लेंगे, तो इतने पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिख देंगे और इस चीज़ को हम नियरली जीरो ले लेंगे बिकॉज a बहुत छोटा है तो a स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा and cos theta is anyway less than 1, so therefore the potential at point D is equal to kp cos theta by r square. There is another way of vectorially writing it, because if I take this position vector to an r vector and this is a dipole moment p, so इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो आपको पता है कि दो वेक्टर के बीच में कौन सा प्रोडक्ट लेने से cos theta आता है। You are very clear that dot product will give you a cos theta component. So what we can do is we can write down the potential in the vector form as kp dot r cap upon r square. We'll take a unit vector because we want only the cos theta from there, and we can also rewrite this as kp dot r vector upon r cube. Now you just figure out why I've written like that. So you got the expression in the vectorial form as well as in the scalar form that I've derived, and you use the simple geometry to find out what is electric potential at the point D, right? Now, to exactly know how electric field and electric potential are connected, I'll give you as a homework because I'll be ending the video now. But I'll try to find out what relationship exists between electric field and electric potential. For that, what we need to basically do is to go back to that definition of the electric potential at any point due to a point charge. तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर कैपिटल Q चार्ज है और यहाँ x दूरी पर वो Q नॉट रखा हुआ था, तो ये Q नॉट यहाँ पर रखा हुआ था, तो एक्चुअली इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रखी थी E वेक्टर। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, Q नॉट E, इज इट नॉट। और दूसरा एक छोटा सा वर्क डन जो होगा, जब वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा, से लेट्स कॉल इट एज माइनस डी आर वैक्टर, सो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई डॉट माइनस डी आर, राइट, इज इट नॉट। सो दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, दिस इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, राइट। सो अगर मैं डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस ई डॉट डी आर रखूंगा, तो और ये क्यू नॉट को डी डब्ल्यू छोटे से वर्क से क्यू नॉट को डिवाइड कर दूंगा, तो ये एक्चुअली इन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगी। सो वी कैन राइट डाउन इट्स टू बी इक्वल टू डी वी, बिकॉज व्हाट यू कैन डू इज डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंसी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट विल बिकम इक्वल टू डी वी विच इज माइनस ई डॉट डी आर, इज इट नॉट। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट द स्केलर प्रोडक्ट and we'll assume that we are traveling along the electric field line. So क्या करेंगे, इन दोनों बीच में एंगल 0 डिग्री लेकर हम लिख देंगे dv is equal to माइनस ई डी आर cos 0, एंड इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, देखो E equal to माइनस डी वी बाई डी आर। You got in a very simple way the relationship between the potential and field at that point where you are actually keeping the charge and moving it a little bit. That point, this point where separation between them is dr vector, and we have done that dot product and we'll try to find out the relationship between E and D. इसको हम थोड़ा और डीपली समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, so keep watching the next video. I'll post it. So today just go through it and give me a feedback on that. You can start doing questions from the HC Verma.